हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एली जुबैर। हम डिस्कस कर रहे थे आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से, अभी पास पेपर्स के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, एनटीएसपी के हवाले से, कट ऑफ प्रोसीजर के हवाले से काफी वीडियोज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस हाँ, जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के हवाले से, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उधर से आगे आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जाए तो आप लोगों ने किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली पॉइंट ए आपको गिवन है -4 1 इज द स्टैंडर्ड एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन होता है आपके पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। What must be the coordinates points B so that the line x is equal to 2 is perpendicular bisector of AB। देखिए आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसी से हम समझेंगे। तो जो पॉइंट ए है वो मेरे पास -4 1 है, तो एक्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो -4 की जो वैल्यू वो सिंपली आपके पास एक्स एक्सिस पे फॉल करेगी, तो एक्स की वैल्यू -4 लेट सपोज यहाँ पे, और y की वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो -4 और 1 ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं a, और यहाँ पे मुझसे कहा गया है कि व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b सो दैट द लाइन x इज इक्वल टू 2 की बात आ रही है। तो x इज इक्वल टू 2 आपके पास एक लाइन है। जब x इज इक्वल टू 2 होगा इसका मतलब ये है कि y की हर वैल्यू पे x की वैल्यू 2 होगी। तो y की वैल्यूज आप जितने भी चेंज करते जाएंगे आपके पास x की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेट सपोज y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 115 है, x की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 2, लेट सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। दिस शोज x इज इक्वल टू 2, दिस वर्टिकल लाइन शोज x इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की वैल्यूज जो है y की वैल्यूज आपके पास वेरी कर रही है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, हमेशा से यहाँ पे सेम ही रहती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन को प्लॉट करना है। यहाँ पे जिस तरह मैंने एक लाइन को प्लॉट किया, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिंपली जस्ट द क्वेश्चन इज, देखिए हमने एक पॉइंट बी को फाइंड आउट करना है, और पॉइंट बी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, ऑब्वियस बात है कि जब हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये इसको 90 डिग्री पे कट ऑफ करेगा। तो 90 डिग्री पे कट ऑफ करेगा तो इसका मतलब ये है कि बी यहाँ कहीं पे फॉल करेगा, और ए जो y एक्सिस है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखो y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट आपके पास ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड पे कहीं पे फॉल कर रहा है। तो इफ x कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड पे फॉल कर रहा है तो आपके पास देखिए यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट माइनस में ये कैंसिल कर, यहाँ पे भी माइनस में ये कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस में ये कैंसिल। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वे है ये है, इसको सिलेक्ट करेगा। आप डायरेक्टली चेक करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है उनमें देखिए -6 -4 -4 एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपके पास राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 भी राइट हैंड साइड पे। तो इसको अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है, x इज इक्वल टू 8, तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। नहीं, आपको इस मेथड का नहीं पता, इस टेक्निक का नहीं पता जिससे आपका टाइम बच सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखें मेरे पास सिंपली क्या है, जो x इज इक्वल टू 2 का लाइन है, ठीक है, इस लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ से -4 से 2 तक का डिस्टेंस, -4 से देखिए -3 -2 -1 और 0, यहाँ से यहाँ तक 4 का डिस्टेंस हो गया, फिर 1 2, यहाँ से आकर मिलाएंगे तो 6 का डिस्टेंस आ गया। तो अगर ये ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 के डिस्टेंस पे इस 2 से, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा बी, ये भी यहाँ पे 6 के डिस्टेंस पे होगा, तो ये बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के डिस्टेंस पे। तो 6 का डिस्टेंस ये हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 6 + 2 आप कर लेंगे 8 आ जाएगा। अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 है, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 है पॉइंट, इस 2 से यहां तक का डिस्टेंस, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है
6 है, तो इस 2 से इस B तक का डिस्टेंस भी 6 होना चाहिए। अगर 2 से B तक डिस्टेंस 6 है तो आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक 6 + 2 डिस्टेंस होगा जो कि 8 होगा। तो और y एक्सिस ऑलरेडी आपको पता है कि जो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा आपके पास वो हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। बाइसेक्टर फाइंड करने का मतलब ये कि एक लाइन को ये जो x = 2 है ये 90 डिग्री पे कट ऑफ कर, जब 90 डिग्री पे कट ऑफ कर रहा है तो x = u नहीं जा सकता, सॉरी y 3 हो गया तो y 3u जाएगा, 90 डिग्री पे कट ऑफ नहीं करेगा। u जाएगा तो भी 90 डिग्री पे कट ऑफ नहीं करेगा, तो y 1 है, ये ऑब्वियस है। x 8 आपके पास आ जाएगा, तो 8 पर आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है, एज अ सेल पर्सन योर कमीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉलर अमाउंट्स यू सेल्स of sales you make. If your sales are $800, your commission is 112. How many commission would you earn if you had 1400 in sales? देखिए अब आपके पास एक कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन है देखिए। सो डायरेक्ट रिलेशन है सेल्स और प्रॉफिट का सिंपली डायरेक्ट रिलेशन है, या सेल्स और जो अमाउंट ऑफ कमीशन आपके पास है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। सो हम क्या करते हैं, इफ सेल्स इज इक्वल टू 800, इफ सेल्स 800 देन आपके पास जो कमीशन होता है वो कितना होता है, कमीशन सिंपली आपके पास दिस इज इक्वल टू 112। तो सेल्स 800 हो गया तो कमीशन आपके पास क्या आता है, 112 आता है। अगर सेल्स $1 हो तो सेल्स $1 हो तो कमीशन कितना आएगा, 112 डिवाइडेड बाय 800 आएगा। अगर सेल्स आपके पास सिंपली कितना है, 1400 है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो सेल्स 1400 है तो ये जो कमीशन है आपके पास 112 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1400 होगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको सोल्व कर ले, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर ले, 2 4 = 8 और यहाँ पे 2 7 = और यहाँ से इसको 4 से कर ले, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और यहाँ से 3 2 4 8 = 32 और 28 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, 56 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे और यहाँ से 14 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 19 आ जाएगा। तो $196 आपका जो है कमीशन होगा इफ योर सेल्स इज $1400। तो दिस इज हाउ यू फाइंड दिस कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। The total cost of renting a car, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, is $30 for each day and 30 cents for each miles of the car is driven। देखिए हर डे के हिसाब से आपके पास $30 आपको चार्ज होगा और पर माइल, ठीक है, ईच माइल के लिए जो आपके पास एडिशनल चार्जेस होंगे वो होंगे 30 सेंट। What is the total cost of renting a car for 5 days and driving 350 miles? अब यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, आपके पास $1 बराबर होता है सिंपली 100 सेंट के, ठीक है। और इस 30 सेंट को हम सेंट में कन्वर्ट करते, 30 सेंट को 100 उसमें डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई $10। तो पर जो माइल हमारे पास चार्ज करेंगे हम पर माइल अगर कार ड्रिवन हो तो उसके लिए 3 डिवाइडेड बाई $10 हम क्या कर लेंगे, सिंपली चार्ज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 डिवाइड बाई $10 हम क्या कर लेंगे, पर माइल चार्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि $30 तो आपके पास जो ईच डे है वो चार्ज होता है, $30 ईच डे कहता है, $30 अब आपके पास ईच डे चार्ज हो रहा है। अब क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ कार फॉर 5 डेज। 5 डेज है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करेंगे, ईच डे का 30 होता है तो 5 × 30 कर लेंगे। सो 5 × 30 आप कर ले, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 आपके पास डॉलर जो होगा 5 डेज का चार्ज होगा। एंड ड्राइविंग 350 माइल्स, 350 माइल्स आपने चार्ज किया है, जो ड्राइव किया है, तो पर माइल का आपके पास 3 डिवाइड बाई $10 होते हैं। 3 डिवाइड बाई $10 जो कि पॉइंट में आते हैं 0.3 बनता है, लेकिन हम इसको 3 डिवाइड फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं क्योंकि आगे हम इजीली डिवाइड कर सकेंगे इसको। अब पर माइल का इतना है तो 350 माइल्स का कितना होगा, सिंपली इसको आप क्या कर ले, 350 से मल्टीप्लाई कर ले। 1 माइल का ये है तो 350 माइल्स का ये होगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल, और 35 इंटू आप क्या कर ले, 3 कर ले,
और ये आपके पास आ जाएगा 105, और 105 350 माइल्स का चार्ज हो गया, 150 आपके पास 5 डे का हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 552। सो 255 क्या कर लेंगे, आप चार्ज कर लेंगे फॉर दिस रेंटिंग अ कार फॉर 5 days एंड ड्राइविंग इट 350 माइल्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। This is a really nice question. This is a really simple question जो आप within 10 to 15 seconds सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए आप कितने सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। If cost $A for an adult tickets and $S for a student ticket to attend a concert, the difference between the cost of 12 adult tickets and 18 student tickets is 36। देखिए आपके पास कंडीशन गिवन है कि which of the following equation represent the relationship between A and S। so A and S आपके पास रिलेशनशिप है। देखिए A जो शो कर रहा है एडल्ट टिकट्स को, S शो कर रहा है स्टूडेंट टिकट्स को। आप यहाँ पे देखिए कंडीशन आपको गिवन, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 12 एडल्ट टिकट्स। डिफरेंस है 12 एडल्ट टिकट्स आपके पास कितने, A से रिप्रेजेंट किया आपने एडल्ट टिकट्स को। डिफरेंस का मतलब सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 18 स्टूडेंट टिकट्स। 18 स्टूडेंट टिकट्स को आपने S से रिप्रेजेंट किया, S इज इक्वल टू आपके पास जो डिफरेंस है सिंपली 36 के बराबर है। तो 12S माइनस 18S, सो 12A माइनस 18S इज इक्वल टू 36, जो कि आपके पास एक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सिंपली आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करें। तो आप इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ रियली नाइस क्वेश्चन। देखिए चार्ज डिफाइन अ न्यू ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन इसने डिफाइन किया है एज फॉलो। अगर ए ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है A इंटू बी ऑर्डर पेयर है, सिंपली इंटू दिस ऑपरेशन हमारे पास है। फिर अगेन सी डी हमने वो किया है, मल्टीप्लाई किया है, जो भी है ये ऑपरेशन हमने यूज किया है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा ये इस फॉर्म में आएगा। तो हम देखें ये ऑपरेशन इन नंबर्स पे यूज कर रहे हैं, तो ये नंबर्स को यहाँ पे लिखे आप लोग, सिंपल वे इसको सॉल्व करने का। अगेन ये ऑपरेशन यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे 3 4 है। अब देखिए फर्स्ट जो है ये आपके पास ए हो गया। अगेन मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, लेट सपोज ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। अगेन ये आपके पास सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया। अब देखिए इसका जो आंसर बनता है ए बी मल्टीप्लाई बाई डी सी। सो ए यहाँ पे हम लिखेंगे, ए आपके पास क्या है 2a, और ए बी आपके पास क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई डी आपके पास क्या है 4a, और डी की पावर सी आपके पास क्या है 3। तो 4 की पावर 3 आप कर ले 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू आप 4 कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 24, यहाँ पे 2, और ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 64। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 आप कर ले, सिंपली आप इसको क्या आएगा आपके पास 128 इसका आंसर आएगा। तो 128 इस ऑपरेशन के जो न्यू ऑपरेशन उसने डिफाइन किया है चार्ल्स में, उसके मुताबिक आपका जो आंसर आएगा विद ऑर्डर पेयर 2 1 एंड 3 4 वो आ जाएगा 128। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशन। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको कवर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं वो चीज़ आपको सही से समझा सकूं और सही से कवर अप कर सकूं। थैंक यू सो मच।